नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू की आगामी एपिसोड की स्टोरी लाइन लेके एक बार हम फिर हाजिर हुए हैं। बैरिस्टर बाबू में दिखाया जा रहा है कि अनिरुद्ध ने अपने हाथ में चोट लगा ली है और वो किसी से भी मलहम पट्टी कराने को तैयार नहीं है। काका बाबू ने ये जिम्मेदारी बोंदिता को सौंपी है कि उसे 10 मिनट के अंदर अनिरुद्ध को मरहम पट्टी करना है। बोंदिता देवी के सामने बैठ के देवी से प्रार्थना करती है कि उसे कुछ न कुछ तरीका सुझाओ कि वो अनिरुद्ध की मलहम पट्टी कर सके। बोंदिता कहती है कि जब तक आप मुझे तरीका नहीं बताएंगी तब तक मैं यहीं बैठी रहूंगी भूखी प्यासी। तभी बोंदिता का हाथ पड़ जाता है एक कलश में और उसके हाथ में हल्दी गिर जाती है। अपने हाथ में हल्दी गिरने से बोंदिता को एक युक्ति सूझती है। तभी वहाँ काका ससुर आ जाते हैं और बोंदिता को डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि जाके अनिरुद्ध की मलहम पट्टी करो। बोंदिता कहती है कि मैं वही करना चाहती हूँ लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। इधर मिनी अनिरुद्ध के पास दोबारा जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ, हर बात में तुम्हारा साथ देती हूँ, तो तुम मेरी इतनी सी बात क्यों नहीं मान रहे, क्यों नहीं अपनी चोट में मुझसे मलहम पट्टी करा रहे। तभी जोर से काका ससुर की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोंदिता को डांटते रहते हैं। अनिरुद्ध दौड़ के जाता है तो देखता है काका बाबू बोंदिता को डांटते रहते हैं और कहते हैं कि तुम कितनी समस्या वाली बहू हो, ये तुमने क्या किया, मेरे पूजा के कलश में अपना हाथ फंसा लिया। बोंदिता कहती है मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मुझसे हाथ निकल नहीं पा रहा। काका ससुर उसे जोर से डांटते रहते हैं। तभी अनिरुद्ध आ जाता है। वो कहता है आप रुकिए, मैं बोंदिता से बात करता हूँ। वो बोंदिता से कहता है कि बोंदिता तुम्हारी चूड़ी फंस गई होगी, गोल गोल घुमा के कोशिश करो अपना हाथ निकालने की। जैसे ही अनिरुद्ध बोंदिता के करीब आता है, बोंदिता ढेर सारी हल्दी लेती है और अनिरुद्ध के हाथ में फेंक देती है। अनिरुद्ध का हाथ पूरा हल्दी से भर जाता है और उसके घाव में हल्दी लग जाती है। बोंदिता कहती है कि देखा, आपके घाव में हल्दी लग गई और हल्दी सबसे अच्छी औषधि होती है, इससे आपका घाव भर जाएगा। बोंदिता कहती है कि आप मेरी समस्या के लिए दुनिया से लड़ते हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले गए और आपका हाथ कटा हुआ है और आप अपना इलाज नहीं करा रहे। आपको क्या इतना भी नहीं पता कि कटे हुए घाव को तुरंत मलहम पट्टी करा लेनी चाहिए। वो कहती है कि आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे दर्द से आपको इतनी तकलीफ होती है तो मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको इतनी चोट लगी तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी। बोंदिता की ऐसी बातें सुन के अनिरुद्ध हतप्रभ रह जाता है। वो एकटक बोंदिता को देखता रहता है और सोचता है कि कितनी समझदार है ये छोटी सी बोंदिता। मैं इतनी सी बात नहीं समझ पाया लेकिन बोंदिता ने मुझे समझा दिया कि मैं गलत हूँ और वो सही है। काका बाबू कहते हैं देखा, मैंने कहा था ना कि अनिरुद्ध के गुस्से और उसकी जिद को शांत करने वाली आ गई है और वो है मेरी बहू बोंदिता। इधर संपूर्णा के घर में सौरव अपने कपड़े पहनता रहता है और उसका सिर कुर्ते में फंस जाता है। संपूर्णा देख लेती है और कहती है लाइए मैं मदद करती हूँ। आप हमेशा बटन लगा के कुर्ता पहनते हैं और अपना सर इधर उधर मारते रहते हैं। सौरभ कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ये सब करता हूँ। संपूर्णा कहती है कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, आपको कौन सी खुशबू पसंद है, आपको मैं लाल रंग की साड़ी में पसंद आती हूँ, आप अपना हाथ सिर के नीचे रख के सोते हैं, आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ। संपूर्णा कहती है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। सौरभ ये बात सुन के हैरान हो जाता है। वो संपूर्णा से कहता है क्या कहा, जरा जोर से कहना। संपूर्णा कहती है कहने की क्या जरूरत है, क्या आप मुझे समझ नहीं सकते। इधर अनिरुद्ध के घर में काका बाबू की आंखों में आंसू रहता है। बिहारी पूछता है क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों। काका बाबू कहते हैं कि मैं बहू के बारे में सोच रहा था, मैं उसे कितनी नासमझ और शरारती समझता था लेकिन आज उसने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया, लेकिन फिर भी वो है तो समस्या वाली बहू, उसकी उस समस्या से मैं बहुत परेशान हूँ। तभी वहाँ महापंडित आ जाते हैं और वो ये बात सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि
कि कौन सी समस्या। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी बहू के अंदर कौन सी समस्या है, और अगर कोई बड़ी समस्या है तो आप ये महापूजा नहीं कर सकते। महापंडित कहते हैं कि मुझे पता है कि आपकी बहू आज आपके बेटे के साथ डॉक्टर के पास गई थी। बताइए आपकी बहू को क्या समस्या है और वो डॉक्टर के पास क्यों गई थी। काका बाबू कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। महापंडित कहते हैं आप अपनी बहू को बुलाइए। काका बाबू बोंदिता को तैयार करवा के उसका शुद्धिकरण करा के उससे कहते हैं कि जाओ और जाके महापंडित को शरबत दे के आओ। तभी अनिरुद्ध आ जाता है और वो कहता है आपने तो बोंदिता को अपने मंदिर में सामान छूने को मना किया था, फिर आप उससे ये काम क्यों करा रहे हैं। काका बाबू कुछ जवाब नहीं देते और कहते हैं ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। बोंदिता से वो कहते हैं कि जाओ और ये शरबत जाके महापंडित को दे कर आओ, और सुनो तुमसे कुछ पूछा जाए तो तुम जवाब मत देना, और अपनी समस्या के बारे में तो बिल्कुल भी मत बताना। एकादशी की ये महापूजा मेरे लिए बहुत ही महत्व रखती है। ये 10 साल बाद मुझे मिल रही है और मैं नहीं चाहता कि बोंदिता की वजह से मुझसे ये पूजा छीनी जाए। काका ससुर बोंदिता से कहते हैं चुपचाप जाओ और पंडित जी कुछ भी पूछे तो सिर झुका के रखना और जवाब नहीं देना। बोंदिता शरबत का ग्लास लेके महापंडित के पास जाती है। महापंडित को प्रणाम करती है। महापंडित पूछते हैं कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसको करती हो। बोंदिता कहती है अपनी माँ को। महापंडित कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या समस्या है। अब बोंदिता कश्मकश में आ जाती है क्योंकि काका ससुर ने उसे मना किया था कि वो महापंडित को अपनी समस्या के बारे में ना बताए। इधर अनिरुद्ध चुपचाप ये देखता रहता है कि बोंदिता इस कठिनाई से बाहर कैसे निकलेगी। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की अपडेट लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। बैरिस्टर बाबू के अगले एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।